Swayam Prabha. Digital India. Educated India. How to Ace the Hackathon is a program where we delve into the journey of some exceptional individuals and discover the heart, the passion, and the relentless pursuit of excellence that drove them to victory in the earlier editions of Smart India Hackathon. Today we have with us Rashi Porwal to share her experience. Welcome to the show, Rashi. Hello, good morning, sir. Begin we with we'd like to know something about you and how did you connect with Smart India Hackathon competition? Sir, I'll connect from Smart India Hackathon from my through my college, and all this journey is going good to far. Yes, sir. So, talking about Smart India Hackathon that you won, let's talk about that. To begin with, उसमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थे वो क्या थे? आपकी जो टीम थी वो क्या थी? उन सब चीज़ों के बारे में बताइए, उसकी शुरुआत कैसे हुई? So, sir, from begin, हमारी टीम मेरे कॉलेज से ही थी एंड फ्रॉम माय बैच ऑल्सो, और सारे टीम मेंबर्स मेरे बैच के ही थे फ्रॉम सेम डिपार्टमेंट एंड हम लोगों ने जस्ट फर्स्ट एक्सप्लोर किया सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को, सबको शॉर्टलिस्ट किया जो हमारी एक नॉलेज के अंदर आ रहे थे कि लाइक हमें किस पे काम करना है। देन हम लोगों ने उसको शॉर्टलिस्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जा रहे हैं। देन हम लोगों ने रूरल डेवलपमेंट पे लिया, उसकी थीम रूरल डेवलपमेंट थी। देन हम लोगों ने आगे उसको प्रोसीड किया काम करना एंड देन सर टेक्नोलॉजीज डिसाइड की कि हम एप्लीकेशन किस टेक्नोलॉजी से प्रोवाइड कर रहे हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट यू हैड और उसके लिए आपने किस तरह से टीम का सिलेक्शन किया? सर ये स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी बिकॉज फर्स्ट हमारा इंटरनल हैकाथॉन हुआ था जिसमें हम लोग रिजेक्ट हो गए थे बिकॉज हम लोग फर्स्ट ईयर से थे एंड देन हमारे एक्सटर्नल फॉर्म जब रिलीज हुए देन हमने सेकेंड बार उसमें पार्टिसिपेट किया एंड देन वी क्रैक इट। सो आई तो थिंक दिस इज हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सर बेसिकली ये थी कि हमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करनी थी जिसमें वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा लैंड इलीगल है और कौन सा वी कैन से कि इलीगल नहीं है। इस काइंड ऑफ पूरा रूरल पे बेस्ड था ये एप्लीकेशन और गवर्नमेंट के लिए था। तो सबसे पहले तो एक तारीफ करनी चाहिए आपकी स्पिरिट की। आपने जैसे बोला कि शुरुआत में थोड़ी सक्सेस आप नहीं लग पाई आपको, उसके बावजूद आप निराश नहीं हुए एंड यू केप्ट द स्पिरिट ऑन एंड इवेंचुअली मतलब आप जीत भी गए उस हैकाथॉन को। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल दैट यू हैव सेट फॉर अदर्स कि ये छोटे मोटे जो सेटबैक्स हैं उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। सो अब आते हैं आपकी टीम के ऊपर। अपनी टीम के बारे में कुछ बताइए और कैसे उस टीम को इकट्ठा किया गया? तो सर मेरी टीम में एक गर्ल हम लोग को कंपलसरी चाहिए होती है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ एसएच कि एक फीमेल कंपलसरी होनी चाहिए टीम में। सो आई एम द लीडर एंड आई एम ओनली वन फीमेल इन माय टीम एंड बाकी हमारे सारे बैचमेट्स ही थे, यानी कि सिद्धांत शर्मा, मोहित कुमार एंड दिपेन पाठक एंड विशाल कुमार सिंह, शुभम, ये सारे बैचमेट्स हमारे थे एंड दे वर्क वेरी वेल। इसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट करने से पहले एक बार काम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि कौन क्या करने वाला है। मतलब आप जब भी टीम बनाओ तो हमें ये पता होना चाहिए कि पूरी टीम में काम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ताकि सबका कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल हो। सो हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जस्ट थोड़ा सा अनबॉक्स किया, देन उसमें से देखा कि हम लोग को फर्स्ट क्या क्या करने की ज़रूरत है, एक माइंड मैप बनाया। देन उसको जो हमारे 2 लोग थे हमारी टीम में वो यूआईएक्स पे काम कर रहे थे एप्लीकेशन के। देन 2 लोगों ने उसके बैकएंड में तैयार करना शुरू किया कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ कर सकते हैं, उसका सिक्योरिटी सिस्टम क्या होगा और हम मतलब किस टेक्नोलॉजी से बिल्ड करेंगे। सर हमने अपना एप्लीकेशन बेसिकली फ्लटर पे बिल्ड किया था बिकॉज वो हमें iOS और एंड्रॉयड दोनों पे काफ़ी
जितना हमारे पास टाइम था, बिकॉज 36 आवर्स में हमको पूरा एप्लीकेशन तैयार करके देना होता है तो अभी तक, SIH में। हाँ, तो अभी तक जो मैं सुन पाया हूँ, समझ पाया हूँ, जो आपकी प्लानिंग थी वो काफ़ी इम्पेकेबल थी। टीम फॉर्मेशन से लेके, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, सब तरह की चीज़ें आपने बहुत कायदे से और बहुत तरीके से की। नाउ लेट्स कम टू दैट पार्ट जिसकी आपने अभी बात करनी शुरू की, वो जो 36 आवर का पीरियड है जिसमें आपको एक्चुअली एप्लीकेशन बना के देनी होती है। तो उन 36 आवर्स के लिए आपके पास क्या प्लानिंग थी? और उससे पहले मुझे ये बताइएगा कि कितनी तैयारी आपकी ऑलरेडी हो चुकी थी इससे पहले कि आप एक्चुअल हैकाथॉन में जाते? ओके सर। सर तो उसके पहले हमारा बेसिक एप्लीकेशन तैयार हो गया था, काइंड की हमारा मोबाइल पे वो रन कर रहा था, लाइक हम प्रॉपर्ली शो कर सकते हैं। देन जब हमारे पास 36 आवर्स होते हैं तो उसमें हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है हैकाथॉन में कि हम और क्या उसमें फीचर ऐड कर सकते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। देन उसमें हमारे मेंटर्स आते हैं, हमें ये बताते हैं कि एप्लीकेशन और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, आप क्या फीचर ऐड कर सकते हो। बेसिकली हमारे मेंटर ने हमको बोला था कि इसमें साइबर सिक्योरिटी का यूज करो, थोड़ा सा उसको, मतलब आपका ऐप परफेक्टली वर्क कर रहा है बट आपको इसमें सिक्योरिटी सिस्टम ज़्यादा अच्छा बिल्ड करना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा और एफर्टलेसली यूज कर सके गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बिकॉज उनके पास लोड ऑलरेडी होता है तो वो इतना मैनुअली काम नहीं कर सकते, तो उसको ईजी टू यूज ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करो। सो उसमें हम लोग ने बेसिकली थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम फिट किया, सिक्योरिटी सिस्टम। सो डायरेक्ट हम लोग पिन नंबर डाल के देन उसमें एंटर कर सकते हैं अपना डेटा, तो वो सिक्योर रहेगा। तो अभी मैं उस टाइम पीरियड के बारे में जानना चाहूँगा जिसमें इवैल्यूएटर्स आपके पास आते हैं, वो एक तरह से एसेस करते हैं आपका काम और आपको फीडबैक देते हैं। तो ये फीडबैक किस तरह का था और कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव रहा और उस सबको आपने कैसे हैंडल किया? सब बेसिकली हम लोग फर्स्ट ईयर के थे, सो प्रेजेंट करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट था, बिकॉज ये भी हम लोग थोड़ा देख के फियरफुल हो गए थे कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स हैं, बट हम लोग टेक्निकली स्ट्रांग थे। और मतलब सारे हैकाथॉन्स में मैं यही बोलूँगी अपने अपकमिंग SIH पार्टिसिपेंट्स को कि टेक्निकली स्ट्रांग होना एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पॉइंट होता है एज कंपेयर आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। मतलब इट वुड बी इम्पॉर्टेंट कि प्रेजेंटेबल होना चाहिए बट आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आप उनको हर एक पॉइंट बता सको, बिकॉज जो मेंटर्स हमारे पास आते हैं वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और उन्हें पता होता है कि एग्जैक्टली आप जो बोल रहे हो वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है कि नहीं है। सो बेसिकली आपको वहीं से जज कर देंगे कि आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। और हम लोग को फीडबैक इस फॉर्म में दिया गया था कि हम लोग टेक्निकली बहुत स्ट्रांग थे अपने अपोनेंट की टीम से, सो इसका प्रेफरेंस हम लोग को ज़्यादा दिया गया। तो ये एक काफ़ी अच्छा एडवाइस आपकी तरफ से आया कि इवैल्यूएशन के दौरान क्या होता है और किस तरह से ये सब चीज़ें हैंडल करनी चाहिए। थोड़ा सा मैं इसमें और जानना चाहूँगा कि आपके केस में कुछ ऐसा हुआ कि आपके सामने कोई परेशानी खड़ी हो गई हो इवैल्यूएशन के बाद जिसको आपको ऑन द स्पॉट हैंडल करना पड़ा हो? कुछ ऐसी सिचुएशन आई क्या आपके साथ? यस सर। सर जो हमारे मेंटर्स थे उन्होंने बोला था कि इसको और इम्प्रूव करो, दैट मीन कि हम लोगों ने अपना बेस्ट दे दिया था, देन वो बोल रहे थे कि इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करो बिकॉज उन्हें बेस्ट चाहिए होता है, ये नॉर्मल है। सो बट हम लोग जिस चीज़ पे थे, बिकॉज हम लोग बिगिनर थे, तो हम लोग अगर उससे ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर देते सो हमारा ऐप पूरा मतलब थोड़ा सा डिसफंक्शन कर सकता था। सो इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप अपनी चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट हो और उससे ज़्यादा आप बिल्ड नहीं कर सकते तो उस पॉइंट पे फिक्स रहो, बिकॉज आपका चेंज नहीं होना चाहिए भी। आई मीन टू से कि आप अगर कॉन्फिडेंट हो अपने पॉइंट को लेके देन फिक्स रहो, अगर आप उससे ज़्यादा बिल्ड नहीं कर सकते हो तो उतना प्रॉमिस नहीं करो या उतना एक्सेप्ट भी नहीं करो कि मैं इतना कर लूँगा। उन्हें पूरा आप बता दो कि सर इतना इतना है, देन इससे ज़्यादा अब हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। सो अपने पार्ट से ऑनेस्ट रहो हर एक चीज़ में और हर एक फेज में अपने हैकाथॉन में अपने मेंटर्स से, ताकि वो भी आपको समझ पाए पूरी तरीके से एंड आपका प्लान भी प्रॉपर समझ पाए। So, promise what you can deliver and be very honest and remain honest. So that's a very good advice coming from you, Rashi. So अभी मुझे एक बात और बताइए कि इन सब हो जाने के बाद जो सबसे क्रिटिकल चीज़ रहती है वो होती है फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग थी?
सर जो हम लोगों ने पूरा ऐप अपना बिल्ड कर लिया था, देन उसको हम लोग को बाइंड अप करके उनको फिर से डिलीवर करना था, यानी कि उनको पूरा प्रेजेंट करना था इन द लास्ट फेज। सो हम लोगों ने जस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, टेकिंग जस्ट 5 मिनट्स की हम लोग ने अपना पूरा ऐप फिर से रिवाइज कर दिया। एंड देन उन्होंने काफ़ी सारे क्रॉस क्वेश्चंस करे, देन वो सारे टीम मेंबर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया बिकॉज सब लोग क्लियर थे उसको लेके। सो इस पॉइंट में मैं यही ऐड करना चाहूँगी कि अपनी टीम में आप प्रॉपरली टीम काम डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, उन्हें अपना पार्ट भी पता होना चाहिए, उन्हें आपका भी पार्ट पता होना चाहिए। सो ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ होती है इफ़ समवन कि वो स्टक हो जाए एक पॉइंट में, देन वो आपका पॉइंट भी वहाँ पे ले सकते हैं एंड वो उनका क्वेश्चन वो रिजॉल्व कर सकते हैं। सो फाइनल प्रेजेंटेशन में व्हाट डू यू थिंक रियली वर्कड फॉर यू? क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपने क्लिंच कर लिया ये जो चैलेंज था? फर्स्ट थिंग सर, टेक्निकली स्ट्रांग थे। सो हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर थे, जो भी हमारे ब्रेक पॉइंट्स थे उसमें, लूप वर्ड्स थे, वो हम लोग फुलफिल कर चुके थे उसमें। एंड सेकंड थिंग कि हम लोग एक कॉन्फिडेंस वहाँ पे हमारा गेन हो जाता है अपने एप्लीकेशन को लेके। सो ये 2 पॉइंट्स थे जो हमें काफ़ी हेल्पफुल किए एट द एंड मोमेंट। Okay, so in your case, being technically strong and being confident was what clinched it for you. Okay, वैसे आपने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की हैं और काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए हैं व्यूअर्स को, पर जाते जाते एज अ पार्टिंग शॉट आपके क्या थॉट्स हैं अगर आपको बोलना हो कि ये सही तरीका है पार्टिसिपेट करने का या इस चैलेंज को फेस करने का? सो व्हाट इज़ योर एडवाइस दैट यू विल गिव टू द फ्यूचर पार्टिसिपेंट्स? सर द एडवाइस आई वांट टू गिव कि अपने पॉइंट्स को लेके अपने जो भी लीडर है फर्स्ट, वो अपनी चीज़ को लेके क्लियर रहे। एंड द पार्टिसिपेंट जो वो चूज कर रहा है अपने टीम मेंबर्स को, ऑन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप्स, वो रैंडम पीपल्स के पास रीच करे जो सेम लेवल का माइंडसेट उसके साथ मैच करता हो, जिनके साथ उनके साथ प्रोसीड करना थोड़ा सा इजी होता है। यहाँ जो फर्स्ट फेज हमारा होता है उसमें आपके टीममेट्स को सिलेक्ट करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज थ्रू आउट द जर्नी आपको उन्हीं के साथ अपना एप्लीकेशन बिल्ड करना होता है। सो एज कम रेदर देन कि आप फ्रेंडशिप्स को ज़्यादा अपना प्रेफरेंस दो, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा रीच करो और वैसे लोगों से कंबाइन करके टीम बनाओ जो सेम माइंडसेट रखते हैं। So basically adopting a professional approach, that is what Yes, helps, sir. right? So Yes, sir, yes. Rashid, those are very very intelligent points and very valid points. So I would say you have really done really well to put the entire thing together in a very immaculate way, and that is obviously what clinched you the title of Smart India Hackathon. So thank you so much, Rashi, Yes. for joining us today, and we wish you all the best for your future endeavors. And I hope आगे भी आप इस तरह की सक्सेस आपको मिलती रहेगी, and the kind of personality you are and the kind of approach you have shown, I'm sure you'll be reaching much more higher and having more milestone in your life. Thank you so much for joining, Rashi. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, for having me here.